और 3 मुखी, ये 3 रुद्राक्ष आपको पहनना चाहिए। कलर कलर आपको पीला, सुनहरा और लाल, ये 3 कलर पहनना चाहिए। यहाँ पर आपका ये टेस्ट हो गया कंप्लीट। अब हम उपाय में बढ़ते हैं आगे। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपकी पहली उंगली में एक पुखराज रत्न पहनो आप, अच्छी क्वालिटी का, पहली उंगली में। हाँ, यहाँ पे आप पुखराज पहनो, ये लिख दिया। तीसरी उंगली में आप मूंगा रत्न पहनो, ठीक है। मूंगा पंच धातु में पहनना है। अच्छा। हाँ, उसमें गोल्ड मिक्स होना चाहिए, तांबे में नहीं पहनना है। अच्छा। क्योंकि आपका गुरु भी अच्छा है तो गुरु की धातु भी लगेगी। इसके बाद सोना धातु आपको पहनना चाहिए आपके शरीर पे, लेकिन प्योर गोल्ड। तो प्योर गोल्ड 24 कैरेट में तो चेन नहीं बनती, 22 कैरेट में बन जाती है, और 22 कैरेट वाली आपको लाभ देगी। अच्छा। तो सोना धातु आप चेन पहनो और एक छल्ला पहनो। 2 ग्राम का छल्ला आपकी पहली उंगली में पहनना आप। हाँ, छल्ला पहने 2 ग्राम का, छोटी उंगली में, पहली फर्स्ट फिंगर में, पुखराज के साथ ही पहने। इसके अंदर क्या हो सकता है कि जो आपका पुखराज बनेगा उसके अंदर ही 2 ग्राम गोल्ड मिक्स करा लो, या 1 ग्राम गोल्ड मिक्स करा लो। सोने में ही बनाओ ना, पुखराज को सोने में बना लो अगर बजट है तो। हमारे यहाँ से जो हम रिंग्स बनाते हैं, गोल्ड की जो रिंग बनती है हमारे यहाँ, हम 24 कैरेट में बना देते हैं। अच्छा। प्योर गोल्ड में, जो उसके अंदर हम टाका लगाते हैं ज्वाइंट, वो भी गोल्ड का ही रहता है। अच्छा। तो हमारे यहाँ की जितनी भी रिंग्स बनती है, चाहे वो गले के लिए पेंडल बनेगा या ये रिंग बनेगी, उसकी जब भी प्योरिटी टेस्ट करवाएंगे तो 24 कैरेट निकलेगा। अच्छा। लेकिन चेन 22 कैरेट में आती है, वो तो 22 नहीं, रेडीमेड। हम 24 कैरेट में भी चेन बनाते हैं। अच्छा। हाँ, उसमें लेबर ज्यादा लगती है, तो वो भी आप पहन सकते हो। ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम देखें पुखराज, तो 4 ग्राम गोल्ड में बन जाता है। अच्छा। तो आप चाहें तो इसमें बनवा सकते हैं, नहीं तो 1-2 ग्राम का छल्ला, रिंग आपकी पंचधातु में बना लो, छल्ला इसके पीछे पहन लो। सोना आपकी पहली उंगली में टच होना चाहिए। तो ये गुरु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा। गुरुवार के दिन आप गोल्डन और पीला कलर पहनो। मंगलवार के दिन आप लाल कलर पहनो। काला, नीला, इन 2 कलर से आपको बचना है। अच्छा। ये नहीं पहनना है। इसके बाद अगला उपाय, अब आपके ग्रहों की अगर बात करें तो आपके ग्रह 9 में से 7 तो नेगेटिव ही आ रहे हैं। अब हम 2 ग्रहों पे तो काम कर लेंगे रत्न पहनकर, पर फिर 7 का क्या? हमें सफलता तो जब मिलेगी जब 9 के 9 ग्रह अच्छे आएंगे। अगर हमको बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए जीवन में तो सारे ग्रह अच्छे कर लो। तो ये ग्रहों के जैसे रत्न होते हैं, रुद्राक्ष होते हैं, धातु होती हैं, वैसे ही औषधि भी आती है। अच्छा। औषधि आती है, जड़ी बूटियां। अच्छा। जड़ी बूटियों का एक पाउडर तैयार किया जाता है जिसको कहते हैं नवग्रह औषधि का पाउडर। अच्छा। उस पाउडर को क्या करना है, आपको 1 चम्मच लेना है, अपने नहाने वाले पानी में मिला दो, और आप रोज जब नहाते हैं उस पानी से नहाओ। ठीक है। तो ये तंत्र बाधा में काम करेगा आपको वो पाउडर, इससे आपकी तंत्र बाधा खत्म होना शुरू हो जाएगी। अच्छा। नवग्रह औषधि ये वाली जो लिखी है, कहाँ मिलेगी? वो हमारे पास मिल जाएगी, अभी बता देंगे आपको लास्ट में। ये तंत्र बाधा नवग्रह औषधि से खत्म हो जाती है। पितृदोष, पितृदोष के लिए आप क्या करना, ये तीसरी पीढ़ी से है और सेकंड लेवल का है। 3 शनिवार तक सूर्य प्लस शनि ग्रह की पोटली कवच, यानी कि 6 पोटली कवच दान करें शनि मंदिर, दूसरा पहन देना, या भैरव मंदिर में।
अब ये वाला जो उपाय है ये आपके पूरे घर वाले पूरे घर के लिए हम बता रहे हैं, सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके घर के जितने भी मेंबर हैं सभी लोग ये 3 शनिवार तक उपाय करना है। शनिवार को शाम को 6 से 8 के बीच में 2 पोटली कवच ली, एक सूर्य की एक शनि की, आपके पूरे परिवार के सदस्यों के सिर पे से उसको उबार लो 7 बार, कैसा भी, सारी लेडीज सारे जेंट्स, आपके चाचा ताऊ भाई सबके शरीर पे से, हाँ ठीक है, जितने ज्यादा हो सके, हमारा बताने का फर्ज रहता है। नहीं, हम हैं ही 5 जन, ठीक है, इसलिए मैं बता रही हूँ, बाकी कोई है नहीं। ठीक है, सारे लोग उबार लो। उसके बाद कोई भी एक व्यक्ति जाके, यानी आप जाना, आपका टेस्ट हुआ है, उसको शनि मंदिर में या भैरव मंदिर में जाके छोड़ दो। मंदिर में ही छोड़ दो? हाँ, कुछ भी बोलना नहीं है किसी से भी, मंदिर में छोड़ दो, आ जाओ, पलट के नहीं देखना है। ये 3 शनिवार तक करना है। ठीक है। इससे ये पितृदोष जो 100% है ये आधा हो जाएगा। अच्छा। जब ये दान हो जाए आपका, इसके बाद एक पितृदोष की शांति करवा लेना, जैसे आपने कालसर्प दोष की कराई थी। अच्छा, वो ये कराना रहेगा? वो आप उज्जैन में भी करा सकते हैं, रामघाट के जो तट है वहां पे भी हो जाएगा, त्र्यंबकेश्वर में भी हो जाएगा। ये पितृदोष पूरा खत्म हो जाएगा। अच्छा। हाँ, और आपने खत्म कर दिया, आपकी संतान हो गई, पुत्र है, 10 साल। बस अभी अगर आप अभी टेस्ट कराओगे ना कभी उनका, तो हो सकता है उनको ट्रांसफर हो गया हो, ये पितृदोष हो सकता है। अब उनको हुआ हो चाहे ना हुआ हो, आपने ये पितृदोष की शांति करा ली ना, उनको अगर हुआ भी होगा तो खत्म हो जाएगा। अच्छा। तो पितृदोष के 2 उपाय, एक पोटली दान और एक शांति पूजा। तंत्र बाधा के 2 उपाय, ये रुद्राक्ष जो आप पहनेंगे इससे भी तंत्र बाधा खत्म होंगी आपकी, और आगे भी कोई सी नहीं बनेगी। अच्छा। जब तक आप ये 5 मुखी, 10 मुखी और 3 मुखी तीनों पहनने, ये आपके 2 ग्रहों के है ना वो, और आगे भी नहीं बनेगी ये तंत्र बाधा, आगे नहीं भी नहीं बनेगी। अच्छा। औषधि से आप स्नान करते रहोगे, आपके आसपास सुरक्षा घेरा बनता रहेगा, कवच बनता रहेगा, और ये होंगी नहीं। ठीक है, पितृदोष हो गया आपका और तंत्र बाधा हो गई। अब आते हैं ग्रहों पे, ग्रहों के लिए क्या करना है। मतलब पॉजिटिव होने में 1.5 साल लगेगा? नहीं, वो तो बहुत जल्दी हो जाओगे आप, पर यही ओरा 1.5 साल तक चलती है। 1.5 साल के बाद फिर एक नई ओरा का निर्माण होता है। अच्छा। ये देखिए, तो फिर रत्न बदलने पड़ते हैं? हो सकता है बदलना पड़े, हो सकता है नहीं बदलना पड़े, क्योंकि ये प्रेजेंट जो ओरा आपकी बनेगी पुखराज और मुंगे से, यही ओरा आपकी कंटिन्यू भी हो सकती है, ओरा चेंज भी हो सकती है। लेकिन अधिकतर केस में ये हुआ है कि अगर किसी ने रत्न धारण कर लिए तो उसमें से एक ओरा तो कंटिन्यू हो जाती है। अच्छा। कोई भी एक ओरा। अच्छा। क्योंकि आपकी बॉडी में कलर आ जाता है ना, फिर वो कलर आपको छोड़ता नहीं है, ऐसा। और वो कलर आएगा कब? जब आप उसको लंबे समय तक पहनेंगे, और लंबे समय तक आप जब पहनेंगे जब आपको लाभ करेगा। ये देखिए, ये एक ताबीज है। केतु के अंतरदशा और शुक्र नीच का, और उसके अंदर केतु की अंतरदशा चल रही है। हाँ देखिए, 2 चीजें तो यहाँ भी मैच हो गई है, ओरा में भी, जबकि अभी तो हमने जन्म कुंडली देखी भी नहीं कि यहाँ भी आपका केतु नीच का नेगेटिव ही आया है और शुक्र भी नेगेटिव आया है। तो कुछ ग्रह जन्म कुंडली से मैच हो जाते हैं कि वो वास्तव में ब्रह्मांड में आपको नीच का प्रभाव दे रहा है, सूर्य और शुक्र और केतु, तो ओरा में भी वही आया। शनि उच्च का है मेरा, कुंडली में है, लेकिन अभी तो नहीं दे रहा अच्छे रिजल्ट, अभी नहीं दे रहा। इतनी बाधा है तो कहाँ से देगा ना, आप खुद सोचें सर। यह एक नवग्रह औषधि का ताबीज। अच्छा। नवग्रहों की कुछ वनस्पतियां आती है जो जंगलों से मिलती है, कुछ जड़ी आती है, बूटी आती है, ये सब शब्द तो आपने सुने ही होंगे। तो जड़ी बूटी और वनस्पति को लेकर उनको पीस कर, छान कर, पाउडर बनाकर, और उसके बाद उसको सिद्ध करके एक औषधि बनाई जाती है। जब इतनी सारी प्रोसेस से वो गुजरता है तो वो दवाई बन जाती है, औषधि। उस औषधि को हम ताबीज में भरते हैं। इस ताबीज को जो भी व्यक्ति अपने गले में धारण कर लेता है, उसके सारे 9 ग्रह पॉजिटिव हो जाते हैं। अच्छा। तुरंत ही। अच्छा। टाइम नहीं लेता काम करने में। अच्छा। ये आपके 3 दिन, 45 दिन, 90 दिन नहीं लेता, ये तुरंत होता है।
अब इसका आपको प्रैक्टिकल बता देते हैं। आप 9 ग्रहों के 9 रत्न नहीं पहन सकते, नहीं। क्योंकि वो कलर थेरेपी है। नेगेटिव ग्रह का कलर आपकी बॉडी में जाएगा। 9 रुद्राक्ष जरूर पहन सकते हो। हाँ। तो वैसे ही जो हमारे ये 9 ग्रहों की 9 अलग अलग जड़ी बूटी आती है, इसका पाउडर आप पहन सकते हो। अच्छा। इसको पहनिए आप गले में। बस मस्त। हाँ, बिग व्हील को हाथ में लीजिए। अब आपके ग्रहों की स्थिति आपको पता ही है अभी कौन सा कैसा है। और ये जो ताबीज इनको पहनाया है ना, ये ताबीज पहनने के लिए किसी प्रकार का टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। ये एक कॉमन ताबीज है जो घर का हर मेंबर पहन सकता है। स्थिति तो ये भी है कि अगर आपने ताबीज पहन लिया तो आपको किसी अध्ययन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ताबीज ही आपका सब काम कर देगा। लेकिन फिर भी हम हमारे बारे में जान लें तो क्या बुराई है कि हमारे क्या स्थिति है, पितृदोष कैसा है कि नहीं है। सन्नी जी की बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी कितने परसेंट है? फोर्स बढ़ गया, उस ताबीज के कारण बढ़ा है। अभी आपकी एनर्जी कम से कम 200% हो गई है। वो ताबीज जो है वो बॉडी की एनर्जी सबसे पहले बढ़ाता है। अच्छा। सबसे पहले। अब आपकी कौन कौन सी नेगेटिव चीजें थी जो आपको नेगेटिविटी दे रही थी, वो सब आपके हाथ पे, इनके हाथ पे रख दो। आप मास्क पकड़े रहो, आप मत रखो। अच्छा। आप व्हील को पकड़े रहो, आप रखो इनके हाथ पे। यहाँ रख दूं? नहीं, इनके हाथ पे रखो, स्किन पे टच कर दो। घड़ी छोड़ सन्नी जी की बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी कितने परसेंट है? 100%। यानी कि इतनी सारी नेगेटिव चीजें जो आपकी एनर्जी घटा रही थी वो भी आपके शरीर पे है, लेकिन आपने ताबीज पहना है, फिर भी वो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम नेगेटिव चीजें पहन ले और फिर ताबीज पहन ले। हाँ। उसको तो हटा ही दो। हटा ही दो। घड़ी तो पहन सकते हैं। घड़ी पहन लो। अब पूछते हैं आपके ग्रह। क्या सन्नी जी के सारे ग्रह, सूर्य ग्रह से लेके केतु ग्रह तक, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये सारे ग्रह पॉजिटिव है? ये सारे पॉजिटिव हो गए ताबीज पहनते ही। कितने परसेंट पॉजिटिव है नवग्रह? 100%। ठीक है, ये तो हमने एक साथ कर दिया आपका सबका। अब आपका बुद्धि ग्रह ले लेते हैं जो आपके लिए सबसे काम का है, जो आपका 100% नेगेटिव आ रहा था। क्या सन्नी जी का बुध ग्रह पॉजिटिव है? ये देखिए, तुरंत ही जैसे ही ताबीज पहनो उसकी एनर्जी हमारी बॉडी में जाएगी और ग्रह पॉजिटिव हो जाएंगे। बुध ग्रह कितने परसेंट पॉजिटिव है? 100%। उस ताबीज से आपको ये लाभ मिलेगा कि आपका कोई भी ग्रह नकारात्मक बचेगा ही नहीं आपके जीवन में। उसमें इतनी शक्ति है। अभी लाइफ टाइम पहनना है? लाइफ टाइम हो, उसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। केयर कर लो। अब उस ताबीज को पहनने के कितने फायदे हैं? बॉडी एनर्जी अच्छी, आध्यात्मिक एनर्जी भी बढ़ा देता है वो। ठीक है, दो ये हो गए। सारे ग्रह आपके योग कारक कर दे। तो जब ग्रह आपके योग कारक हो गए तो ग्रहों की तरफ से आपका सारा तनाव खत्म कि मेरा कोई ग्रह मारक बचा ही नहीं। तंत्र बाधा में भी वो काम करता है, उसमें भी रक्षा करेगा आपका। और पितृदोष आपका जो सेकंड लेवल का बन गया था वो फर्स्ट लेवल पे आ गया, क्योंकि सूर्य और शनि तो ऑटोमेटिक अच्छे हो गए उसको पहनते से। ऐसे चमत्कार है। तो ये मम्मी जी को भी किसी ने तंत्र विद्या करी है क्या? क्योंकि साइन तो हर जगह मम्मी जी की ही होते हैं।
इनके सिग्नेचर्स नहीं चलते, ये डायरेक्टर है कंपनी के, वो प्रोप्राइटर है कंपनी की, और 72 इयर्स की है। क्या नाम है? आशा। पूरा आशा नाम? धमीजा। आशा धमीजा। क्या सन्नी जी की माता जी आशा धमीजा। आशा धमीजा उनका नाम है? हाँ। क्या आशा धमीजा जी जो कि सन्नी जी की माता जी हैं, इन पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई तंत्र बाधा की गई है? इनके कामकाज पर, स्वास्थ्य पर कोई तंत्र बाधा की गई है?